ये कहानी रोम की है, जो दुनिया के एक चौथाई हिस्से पर राज करता था। रोम के शहंशाह 12 साल से जर्मनी के साथ लड़ रहे थे और अब ये लड़ाई खत्म होने वाली थी। कहानी के शुरुआत में दोनों सेनाएं रोम की और जर्मनी की आमने सामने खड़ी होती हैं। एक तरफ है मैक्सिमस, जो रोम की सेना का सेनापति है, और दूसरी तरफ है जर्मनी की पूरी आर्मी। मैक्सिमस को लोग बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं और वो अपनी जान भी देश के लिए दे सकता है। मैक्सिमस की सेना जर्मनी के साथ लड़ाई जीत जाती है और उसके बाद राजा मैक्सिमस को अपने टेंट में बुलाता है। राजा मैक्सिमस को बहुत प्यार करता है और मैक्सिमस भी अपने राजा की इज्जत करता है, पर राजा खुद थोड़ा नाखुश है क्योंकि उसके 20 साल के शासन में उसने 16 साल युद्ध किया और अब वो चाहता है कि रोम में शांति हो। उसके लिए राजा चाहता है कि कोई और उसकी शासन की बागडोर संभाले। राजा चाहता है कि मैक्सिमस ये बागडोर संभाले, लेकिन मैक्सिमस अपने घर जाना चाहता है क्योंकि पिछले 2 साल 264 दिन से वो घर नहीं गया होता है। राजा उससे कहता है कि वो चाहता है कि मैक्सिमस उसका वारिस बने, लेकिन मैक्सिमस मना कर देता है। राजा का एक बेटा और एक बेटी भी होती है। राजा का बेटा कॉमोडस है, लेकिन राजा को पता है कि कॉमोडस शासन संभालने के लायक नहीं है, इसलिए राजा चाहता है कि मैक्सिमस ये जिम्मेदारी ले। मैक्सिमस पूछता है कॉमोडस का क्या होगा। राजा कहता है वो मेरा बेटा है, वो मेरे हुक्म को मानेगा। मैक्सिमस बोलता है कि उसे सोचने का वक्त चाहिए और राजा उसे कहता है कि उसके पास कल शाम तक का वक्त है। मैक्सिमस वहां से निकलकर अपने खेमे में जाता है और अपने सेवक से कहता है कि शायद वो कभी घर वापस ना जा पाए। मैक्सिमस अपने घर जाना चाहता है, लेकिन उसने अंदर से ये फैसला कर लिया होता है कि वो रोम की सत्ता संभालेगा। दूसरी तरफ राजा का बेटा कॉमोडस आता है और जब राजा अपने बेटे को बताता है कि वो मैक्सिमस को बागडोर दे रहा है, तब कॉमोडस उसे याद दिलाता है कि उसने उसे एक खत भेजा था जिसमें 4 चीजें लिखी थी: अक्लमंदी, न्याय, सहनशीलता और अनुशासन। तब वो ये समझ जाता है कि उन चारों में से उसमें कोई भी गुण नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक और चीज थी और वो थी महत्वाकांक्षा। अब उसका सबसे बड़ा लक्ष्य अपने पिता की जगह पर रोम की सत्ता को अपने हाथ में लेना था। इसीलिए कॉमोडस अपने पिता को मार देता है क्योंकि वो किसी भी हाल में रोम की ताकत चाहता था। जब राजा की मौत हो जाती है, मैक्सिमस उसके खेमे में आता है। कॉमोडस कहता है कि हकीम ने कहा है कि राजा की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है, लेकिन जब मैक्सिमस उसे चेक करता है तो वो समझ जाता है कि राजा का खून हुआ है, जो कि उसकी मौत का असली कारण है। कॉमोडस, जो मैक्सिमस की ज़्यादा इज्जत करता है, उससे बोलता है मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मेरे साथ हाथ मिला लो, क्योंकि वो जानता था कि मैक्सिमस की एक आवाज़ में पूरी की पूरी सेना एक साथ हो सकती थी। लेकिन मैक्सिमस वहाँ से चला जाता है। मैक्सिमस का सेवक उससे कहता है कि उसे कॉमोडस की बात मान लेनी चाहिए थी। मैक्सिमस कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता और वो सब सलाहकारों को बुलाने के लिए कहता है, लेकिन कॉमोडस के लोग आ जाते हैं और उन्हें मारने का हुक्म दे देते हैं। मैक्सिमस समझ जाता है कि अब उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करता है। वो अपने परिवार की जिंदगी की शर्तें रखकर उनसे वादा करता है, पर कॉमोडस के लोग उसे मारते हैं। मैक्सिमस को फिर जंगल में ले जाया जाता है, जहां वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है और कॉमोडस के लोगों को मार डालता है। अब मैक्सिमस अपने घर वापस जाना चाहता है, लेकिन उसका घर बहुत ज़्यादा दूर है और वो जख्मी और थका हुआ भी है। फिर भी वो अपने घर पहुंच जाता है, लेकिन जब वो घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि कॉमोडस ने उसके पूरे परिवार को मार डाला है। इस बात से मैक्सिमस पूरी तरह टूट जाता है और वो अपने परिवार की कब्र के पास बेहोश हो जाता है। तब कुछ लोग आते हैं और मैक्सिमस को बंदी बनाकर बेचने के लिए ले जाते हैं। ये लोग वो होते हैं जो इंसानों को जानवरों की तरह बेचकर ग्लैडिएटर्स बनाते हैं। मैक्सिमस को एक ग्लैडिएटर ट्रेनर प्रॉक्सिमो के पास भेजा जाता है, जो तलवारबाजों को ट्रेन करता है। ग्लैडिएटर वो गेम होता है जिसमें तलवारबाज एक दूसरे से लड़ते हैं और दर्शक उन्हें देखते हैं। मैक्सिमस ये लड़ाई नहीं करना चाहता, लेकिन उसे मजबूरन लड़ना पड़ता है क्योंकि अगर वो नहीं लड़ता तो वो मारा जाएगा। उसके वहाँ 2 और दोस्त बन जाते हैं, जुबा और हागन, जो उसकी मदद करते हैं। पहली लड़ाई के बाद प्रॉक्सिमो के लोग सब ग्लैडिएटर्स को मार डालते हैं और आखिरी में सिर्फ मैक्सिमस, जुबा और हागन बचते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि कॉमोडस राजा बन चुका है, लेकिन उसे अपनी प्रजा की कोई भी फिक्र नहीं है। जब कॉमोडस को उसके सलाहकार बताते हैं कि प्रजा में महामारी फैल रही है और हमें कुछ करना चाहिए, तो वो उनकी बात नहीं सुनता। उसके बजाय वो प्रजा का ध्यान भटकाने के लिए कहता है कि वो खेलों का आयोजन करेगा।
कॉमोडस को कोई पसंद नहीं करता, न प्रजा न उसके अपने सलाहकार। ये कॉमोडस के लिए काफ़ी ज़्यादा तकलीफदायक है, लेकिन इसकी वजह वो खुद ही है, क्योंकि ना वो एक अच्छा इंसान है और ना ही वो एक अच्छा राजा है। कॉमोडस जो खेल आयोजित करना चाहता है वो उसके पिता ने कई साल पहले बंद करवा दिए थे। राजा अपने राज में इंसानियत और रहमदिली से काम लेता था। मैक्सिमस अब तक कई लड़ाई जीत चुका है और वो काफ़ी मशहूर भी हो गया है। जब प्रॉक्सिमो, जिसके लिए मैक्सिमस लड़ता है और जो मैक्सिमस का मालिक है, जब उसको पता चलता है कि शाही खेलों का ऐलान हो गया है तो वो मैक्सिमस को अपने पास बुलाता है। प्रॉक्सिमो कहता है, शाही मैदान में लड़ना कितनी बड़ी बात है, हम सब वहाँ जाएंगे। तुम्हें पता नहीं, तुम्हें कम से कम 50,000 लोग देखेंगे। अगर तुम जीत गए तो सब तुम्हारी वाह वाह करेंगे, तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम उस मैदान के शहंशाह हो। मैक्सिमस पूछता है, क्या तुम भी कभी तलवारबाज थे? प्रॉक्सिमो कहता है, हाँ, मैं भी तलवारबाज था। मैक्सिमस कहता है, तुम्हें आज़ादी कैसे मिली? प्रॉक्सिमो एक लड़ाई की तलवार दिखाता है और कहता है, ये तलवार मुझे शहंशाह ने दी थी। लोग मुझे इसलिए पसंद नहीं करते थे कि मैं सामने वाले को जल्दी मार डालता था, लेकिन इसलिए कि मैं उनका दिल जीत पाता था। मैक्सिमस फिर कहता है, मैं भी इस खेल में हिस्सा लेना चाहता हूँ। प्रॉक्सिमो बोलता है, लेकिन तुम्हें लोगों का दिल जीतना होगा। मैक्सिमस कहता है, मैं कुछ ऐसा करूँगा कि लोगों का दिल जीत लूँगा। फिर वो लोग रोम पहुँच जाते हैं, जहाँ पर ये शाही खेल होने वाले होते हैं। वहाँ एक बहुत बड़ा स्टेडियम होता है जिसमें 50,000 से ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं। दूसरी तरफ कॉमोडस, जो अब राजा बन चुका है, वो परेशान है। उसकी प्रजा उससे प्यार नहीं करती और उसकी बहन को उससे डर लगता है। वो डरती थी कि उसका भाई कॉमोडस उसे वैसे ही न मार दे जैसे उसने अपने पिता को मारा था, क्योंकि उसका बेटा राजगद्दी का वारिस है। उसकी बहन, जो अपने पिता के असली सलाहकारों के साथ मिलती है, उनसे कहती है कि कॉमोडस को मारना होगा। अगर कॉमोडस को नहीं मारा गया तो ये उसके लिए और उनकी प्रजा के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। लेकिन उसके पिता के सलाहकार मना कर देते हैं। वो कहते हैं, जब तक प्रजा उसे चाहती है तब तक कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग अभी भी कॉमोडस के साथ हैं। वो कहते हैं, अभी ये सही वक्त नहीं है। एक दिन आएगा जब पूरी प्रजा कॉमोडस से नफरत करेगी और तब हम उसे मार देंगे। अब वो दिन आता है जब मैक्सिमस को अपने साथियों के साथ रोम के शानदार मैदान में लड़ना होता है। वहाँ चारों तरफ हजारों लोग बैठे होते हैं और मैक्सिमस के सामने जो लोग लड़ने आते हैं उनके पास तीर और लंबे कीले वाले रथ भी होते हैं, जो मैक्सिमस और उसके लोगों के रथों के करीब नहीं आने देते। ये एक खतरनाक मुकाबला होता है जिसमें सिर्फ मौत का खतरा है। मैक्सिमस और उसके लोग गुलाम हैं, लेकिन मैक्सिमस अपने साथियों को गाइड करता है, उन्हें बताता है कि कैसे लड़ाई करनी है। वो उनको बताता है कि क्या करना है और अपने साथियों के साथ वो कई रथों को गिरा देता है और उनके लोगों को भी मार डालता है। इस मुकाबले में मैक्सिमस के अपने लोग भी मरते हैं, लेकिन उसकी जीत के बाद हर जगह उसकी तारीफ होती है। जब कॉमोडस ये देखता है तो वो मैक्सिमस से मिलना चाहता है। कॉमोडस उससे कहता है, तुम कमाल हो, तुम्हारे जैसा तलवारबाज मैंने अब तक नहीं देखा। अपने लोहे का नकाब उतारो और अपना नाम बताओ। मैक्सिमस कहता है, मेरा नाम ग्लैडिएटर है, और वो वहाँ से जाने लगता है। कॉमोडस को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे पीठ दिखाने की? फिर मैक्सिमस अपना नकाब उतारता है और कहता है, मेरा नाम मैक्सिमस है, मैं मार्कस का सच्चा सेनापति हूँ। मेरे परिवार को मार दिया गया था, लेकिन मैं बदला लेकर रहूंगा, चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में। कॉमोडस के तलवारबाज मैक्सिमस को घेर लेते हैं, लेकिन पूरी प्रजा मैक्सिमस मैक्सिमस चिल्लाने लगती है और कॉमोडस को मैक्सिमस और उसके साथियों को मारने का मौका नहीं मिल पाता। फिर सभी अपनी जगह पर चले जाते हैं। जब कॉमोडस की बहन को पता चलता है कि मैक्सिमस जिंदा है तो वो रात को उससे मिलने के लिए जाती है। एक वक्त था जब कॉमोडस की बहन मैक्सिमस से प्यार करती थी और आज भी कहीं उसके दिल में मैक्सिमस के लिए प्यार है। जब वो मैक्सिमस के सामने जाती है तो मैक्सिमस को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है, मेरा परिवार था और उन्हें जिंदा जला दिया गया और तुमने कुछ भी नहीं किया। कॉमोडस की बहन कहती है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैक्सिमस बोलता है, क्या तुम्हें अपने पिता की मौत का अफसोस नहीं है जिसे तुम्हारे भाई ने मार दिया था? कॉमोडस की बहन कहती है, मैं अपने पिता के बाद उनकी मौत पर अच्छे से रो भी नहीं पाई। आज तक मैं दहशत के साये में जीती आई हूँ और अब भी मुझे डर है। मेरा बेटा राजगद्दी का वारिस है और मुझे डर है कि कॉमोडस उसे मार ना दे। कॉमोडस की बहन चाहती है कि मैक्सिमस रोम में शांति लाए। ल्यूसिला उसे बताती है कि वो एक पुराने दोस्त को जानती है जो मैक्सिमस के पिता से भी प्यार करता था। वो कहती है कि उसके भाई कॉमोडस के दुश्मन हैं जो रोम के भले के लिए काम कर रहे हैं और वो
मैक्सिमस को उनसे मिलवा सकती है। मैक्सिमस का जवाब होता है कि अब वो पुराना मैक्सिमस नहीं रहा, वो एक गुलाम है और उसे नहीं पता कि वो कब तक जिंदा है। शायद कल की लड़ाई में उसका अंत हो जाए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कॉमोडस मैक्सिमस को जिंदा देखकर गुस्सा हो जाता है। उसे ये बताया गया था कि मैक्सिमस को मार दिया गया है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो अभी भी जिंदा है तो वो अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाता और अगले दिन की लड़ाई में वो अपने सबसे खतरनाक योद्धा को भेजता है। ये योद्धा पहले कभी नहीं हारा और वो मैक्सिमस से अकेला लड़ने के लिए आता है। इस लड़ाई में कॉमोडस अपने योद्धा के साथ कुछ शेरों को भी बांध देता है ताकि मैक्सिमस को मार दिया जाए। लड़ाई शुरू होती है और एक पल आता है जब मैक्सिमस को एक शेर मारने वाला होता है, लेकिन मैक्सिमस उसको ही मार देता है। फिर दूसरा योद्धा जो बहुत शक्तिशाली होता है मैक्सिमस से लड़ता है, लेकिन मैक्सिमस उसे भी हरा देता है। अब वो योद्धा जख्मी होता है और मैक्सिमस के सामने पड़ा होता है। मैक्सिमस के पास हथियार है और वो उसे मार सकता है, लेकिन वो उसे मारने का फैसला नहीं करता। कॉमोडस अपने योद्धा को मारने का इशारा करता है, लेकिन मैक्सिमस उसे छोड़ देता है। इस पर पूरे मैदान में रहमदिल मैक्सिमस के नारे गूंज उठते हैं, जो कॉमोडस को काफी परेशान कर देते हैं। लड़ाई के बाद जब वो एरिना से बाहर निकलता है, उसका पुराना सेवक उसे मिलता है। मैक्सिमस अपने सेवक से कहता है कि उसे ऑस्ट्रिया में अपने पुराने फौजियों तक भेजे, उन्हें बताए कि वो जिंदा है और उनसे आंखों में आंखें डालकर बात करे। मैक्सिमस फिर अपने मकसद पर ध्यान देने लगता है। मैक्सिमस को लोग पहले इसलिए नहीं पहचान पाते थे क्योंकि वो स्पेन के उत्तरी इलाके की फौज का सेनापति था जो रोम के लिए लड़ती थी। मैक्सिमस की फौज में 5000 लोग थे जो उसकी लीडरशिप में जीतने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। एक दिन मैक्सिमस का पुराना सेवक उससे मिलने आता है और उससे कहता है कि वो कॉमोडस की बहन ल्यूसिला से मिल चुका है और वो मैक्सिमस को उस आदमी से मिलवाना चाहती है जो उससे मिलने का विचार कर रहा है। मैक्सिमस अपने सेवक को कहता है कि वो ल्यूसिला से मिलके उससे ये कह दे कि वो इस राज्य यानी कि रोम से बाहर जाना चाहता है। मैक्सिमस की ये योजना है कि वो ऑस्ट्रिया जाएगा जहां उसके 5000 वफादार सैनिक हैं। मैक्सिमस अपने सैनिकों के साथ वापस रोम आएगा और यहाँ की सत्ता को अपने हाथ में ले लेगा और फिर सत्ता को शाही लोगों के हाथ में सौंपकर यहाँ से चला जाएगा। कॉमोडस को अपनी बहन ल्यूसिला, मैक्सिमस और उनके दोस्तों पर शक हो जाता है कि वो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। वो अपनी बहन को धमकाने लगता है और कहता है कि अगर उसने सब कुछ सच सच नहीं बताया तो वो उसके बेटे को मार डालेगा। ल्यूसिला मजबूर होकर सारा सच कॉमोडस को बता देती है। इससे कॉमोडस को मैक्सिमस और उसके दोस्तों के प्लान्स का पता चल जाता है। कॉमोडस अपने आदमियों को भेजता है जहां मैक्सिमस छुपा होता है ताकि उन्हें मार दिया जाए, लेकिन मैक्सिमस के साथ उसके कुछ पुराने दोस्त जैसे हॉगन और प्रॉक्सिमो मदद करते हैं। इस दौरान कई लोग मारे जाते हैं, लेकिन मैक्सिमस अपने दोस्तों की मदद से बचकर वहां से भाग जाता है। मैक्सिमस अपने प्लान के मुताबिक एक जगह जाता है जहां उसका कवच और ड्रेस रखा होता है। वो उन्हें पहनकर अपने घोड़े के पास पहुंचता है, लेकिन वहां जाकर देखता है कि उसका सेवक फांसी के फंदे पर लटका दिया गया है और चारों तरफ सैनिक हैं और फिर यहाँ मैक्सिमस को भी बंदी बना लिया जाता है। दूसरी तरफ कॉमोडस अपनी बहन ल्यूसिला को धमकाने लगता है। वो उससे कहता है कि अब उसका बेटा उसके साथ रहेगा और अगर ल्यूसिला ने कोई चाल चलने की कोशिश की तो उसे मार डालेगा। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि कॉमोडस ने अपनी बहन के साथ फिजिकल रिलेशनशिप भी बनाए थे और अब वो उससे एक बेटा चाहता था जो आगे चलकर रोम का राजा बने। मैक्सिमस अब बंदी है और खेल के मैदान में चारों तरफ उसके नाम के नारे गूंज रहे होते हैं। कॉमोडस को ये बात बर्दाश्त नहीं होती क्योंकि वो सब कुछ अपने लिए चाहता था लेकिन कभी भी पा नहीं सका। कॉमोडस मैक्सिमस के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारी कहानी शानदार है, तुम एक जनरल थे, फिर एक गुलाम बने और अब गुलाम से ग्लैडिएटर हो और इस कहानी का अंत भी शानदार होना चाहिए। कॉमोडस बोलता है तुम्हारा मुकाबला एक शहंशाह से होगा। मैक्सिमस जवाब देता है तुम मुझसे लड़ोगे। कॉमोडस कहता है क्या मैं तुमसे डरता हूँ? मैक्सिमस का जवाब होता है सारी जिंदगी तुम डर के साए में जिए हो। कॉमोडस बोलता है जाबाज मैक्सिमस निडर हो सकता है लेकिन मौत से तो जरूर डरेगा। मैक्सिमस कहता है किसी ने मुझसे कहा था कि मौत तुम्हारी तरफ मुस्कुराती है और समझदारी ये है कि तुम भी पलटकर मुस्कुराओ। कॉमोडस कहता है क्या तुम्हारे पिता अपनी मौत में मुस्कुराए थे? मैक्सिमस जवाब देता है तुम्हें पता होगा क्योंकि वो तुम्हारे पिता थे। इसके बाद कॉमोडस मैक्सिमस को गले लगाता है और उसकी पीठ पर खंजर मार देता है। कॉमोडस अपने आदमियों से कहता है कि मैक्सिमस के जख्म छुपा दिए जाएं और उसे कवच पहना दिए जाए।
कॉमोडस का प्लान होता है कि वो मैक्सिमस को हराने के बाद दुनिया के सामने उसे मार दे। कॉमोडस के लोग मैदान को घेर कर खड़े होते हैं और दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू होती है। मैक्सिमस अपनी जख्मी हालात के बावजूद कॉमोडस का सामना करता है। एक वक्त आता है जब कॉमोडस की तलवार उसके हाथ से गिर जाती है और वो अपने लोगों से तलवार मांगता है, लेकिन कॉमोडस का सेनापति क्विंटस उसे तलवार देने से मना कर देता है। फिर मैक्सिमस भी अपनी तलवार फेंक देता है और कॉमोडस से हाथों से लड़ने लगता है। कॉमोडस अपने छुपाए हुए खंजर को निकालकर मैक्सिमस पर वार कर देता है, लेकिन मैक्सिमस उसे रोककर उसी खंजर से कॉमोडस को मार डालता है। थोड़ी देर में कॉमोडस की मौत हो जाती है, लेकिन मैक्सिमस भी जख्मी होता है। मैक्सिमस अपने दोस्त क्विंटस से कहता है, मेरे आदमियों को छोड़ दो, और फिर वो अपने सपने को सच करने की बात करता है, जो कि मार्कस एलुरियस का सपना था। ये कहकर मैक्सिमस अपनी आखिरी सांस लेता है और गिर जाता है। ल्यूसिलस उसके पास आती है और मैक्सिमस उसे कहता है, तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा। इसके बाद मैक्सिमस अपनी पत्नी और बच्चों की यादों में खो जाता है और उसकी आत्मा उनके साथ चली जाती है। मैक्सिमस को सब इज्जत देते हैं क्योंकि उसने रोम के लिए अपनी जान दे दी थी। उसके लोग उसका शरीर कंधों पर उठाकर ले जाते हैं। दूसरी तरफ कॉमोडस की लाश वहीं पड़ी रहती है, लेकिन कोई भी उसे नहीं उठाता। इसी के साथ इस कहानी का एंड हो जाता है।